आज की ई क्लास में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने कीमत लोच और उसकी श्रेणियों के बारे में जान लिया है। अब हम उसकी विधियों के बारे में जानेंगे और इसकी विधियां तीन हैं: व्यय विधि, अनुपातिक विधि और ज्यामितीय विधि। तो मैं कीमत की लोच की व्यय विधि का वर्णन करूंगा। व्यय विधि का प्रतिपादन सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने किया था और डॉक्टर मार्शल ने बताया था कि यदि कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप व्यय में परिवर्तन कितना और किस दिशा में होता है, उसके द्वारा हम मांग की लोच को ज्ञात करते हैं। यदि परिवर्तन जैसे कीमत में वृद्धि होने पर अगर परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। यदि कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप व्यय में परिवर्तन, कुल व्यय में परिवर्तन, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। यदि कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो उसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। इस परिवर्तन को मैंने यहाँ डायग्राम द्वारा दिखाया है और साथ में एक तालिका द्वारा भी दिखाया है, जिसको जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यदि यहाँ मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ली है, यहाँ प्राइस लिया है और ये टोटल एक्सपेंडिचर लिया है। इकाई से अधिक लोचदार मांग तब होगी यदि कीमत में वृद्धि हो और व्यय में कमी हो जाए। इसी तरह से यदि कीमत में कमी हो जाए और व्यय में वृद्धि हो जाए तो हम मांग की लोच को इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं। दूसरा, इकाई के बराबर मांग की लोच तब होती है जब कीमत में वृद्धि होने पर, अब लिखा है मैंने एरो लगा के, या कीमत में कमी होने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना आए तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इसके बाद तीसरा, इकाई से कम मांग की लोच तब होती है जब कीमत में वृद्धि होने पर, जैसे कि मैंने यहाँ दर्शाया है, कीमत में वृद्धि हुई लेकिन कुल व्यय में भी वृद्धि हो गई। इसी तरह से कीमत में जब कमी हुई तो कुल व्यय में भी कमी हो गई, यानी कि इसमें परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। तो इसको हम इकाई से कम लोचदार मांग कहेंगे। और कुल व्यय को मापने की इस विधि को हम डायग्राम के द्वारा भी दिखाते हैं। यहाँ ये डायग्राम लिया है मैंने। ओ एक्स में टोटल एक्सपेंडिचर लिया है, ओ वाई में प्राइस लिया है। ये डायग्राम जैसे टी से लेके ई बिंदु तक है, बी बिंदु से लेके सी बिंदु तक जो लोच है वो ई डी इज इक्वल टू 1, ए के बराबर है। क्योंकि कीमत में जितना मर्जी परिवर्तन हो जाए, यहाँ आप देखोगे नीचे की ओर ड्रॉ करके, तो टोटल एक्सपेंडिचर में ना कमी होगी ना वृद्धि होगी।
इसलिए इसको इकाई के बराबर लोच कहते हैं। टी से लेकर बी बिंदु तक ईडी ग्रेटर देन 1 है। सपोज यहाँ मैंने कीमत में वृद्धि की, तो यहाँ आप देखोगे तो इसके साथ कुल व्यय में कमी हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ इकाई की लोच को ईडी ग्रेटर देन 1 मानते हैं। इसी तरह से ये जो पोर्शन है नीचे वाला ई बिंदु से लेके सी बिंदु तक, ये इकाई की कम लोच को बताता है। यदि यहाँ अगर कीमत को एम बिंदु से पी बिंदु तक कर दिया जाए, जैसे ओ एम कीमत थी, अगर इसको ओ पी कर दें तो कीमत के कम होने पर कुल व्यय में भी कमी आती है। तो इससे ये हम यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ईडी लेस देन 1 है। तो हम इसको तालिका द्वारा और इसको चित्र द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं। हम डाटा के द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है वो है अनुपातिक विधि। अनुपातिक विधि को प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड भी। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था या पहले पढ़ बैठे हैं हम लोग। तो ईडी का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटा प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यहाँ माइनस सिंबल लगा होता है। इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये बराबर होता है चेंज इन डिमांड बटा इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर होता है चेंज इन प्राइस बटा इनिशियल प्राइस इनटू 100। अगर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो आगे हम देखते हैं कि चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड आता है Q1 माइनस Q, इनिशियल डिमांड Q और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ। इसी तरह से प्राइस के केस में कि चेंज इन प्राइस आता है P1 माइनस P बटा P इंटू 100। और इसको शो करते हैं हम लोग डेल्टा Q बटा Q इंटू 100 बटा डेल्टा P बटा P इंटू 100। यहाँ मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मांग वक्र का ढलान हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ माइनस सिंबल लगता है हमेशा ही फॉर्मूले में। इसको जैसे हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ईडी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये लर्न करना है और इनके द्वारा हम आगे सम करते हैं। फिर जो भी सवाल होते हैं इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मेथड और ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड, ज्यामितीय विधि, बिंदु विधि या ग्राफ विधि को पढ़ेंगे। ग्राफ विधि को पढ़ने के लिए हम जैसे डायग्राम का यूज़ करते हैं, ओ एक्स में ऑलवेज क्वांटिटी लिया जाता है,
ओ वाई में हमेशा ही प्राइस ली जाती है, और बिंदु रेखीय विधि में हमेशा ही इस डायग्राम को दो इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ बिंदु लिया है P, ये M और ये N, MP और PN ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। PN को हम लोअर सेगमेंट बोलते हैं और MP को अपर सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है ग्राफिक विधि में, ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अगर हम बिंदु के तौर पर देखें तो PN डिवाइडेड बाय PM, इसके द्वारा हम इलास्टिसिटी निकालते हैं। इलास्टिसिटी 3 टाइप की होती है, इसको भी हम इस डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं, जो ये मैंने यहाँ डायग्राम लिया है। इस डायग्राम को यहाँ देखोगे, OX में क्वांटिटी, OY में प्राइस एज यूजुअल जैसे लिया है। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, P मिडल पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है A पॉइंट, तो ये ED यहाँ ग्रेटर देन 1 है, B पॉइंट में ED लेस देन 1 है, P पॉइंट में ED इज इक्वल टू 1 है। इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहली जो लोच है, इकाई के बराबर लोच, यूनिटरी ED, जब हम PN और PM, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि अगर PN बटा PM करते हैं, PM इज इक्वल टू PM, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट जब बराबर होते हैं तो इकाई की लोच एक होती है। दूसरा, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार उस अवस्था में होता है जब लोअर सेगमेंट जैसे कि AN डिवाइडेड बाय AM, यहाँ AN ग्रेटर देन AM, तो इस केस में इकाई की लोच एक से अधिक होती है। तीसरा, यहाँ जैसे लिखा है लेस देन यूनिटरी, ED लेस देन 1। ED लेस देन 1 उस केस में होता है जब लोअर सेगमेंट जैसे कि BN पार्ट छोटा होगा और अपर सेगमेंट बड़ा होगा, जैसे BM इससे डिवाइड किया है, तो यहाँ इकाई की लोच लेस देन 1 आती है। यहाँ हमने ये लिखा है BN लेस देन BM, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इकाई की लोच एक से कम है। तो ये हमारी कीमत की लोच को मापने की 3 विधियां थी, व्यय विधि, अनुपातिक विधि और ग्राफिक विधि।